वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको बेड प्लेजर के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाने, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, मैरिज के गेन को वो ब्लॉक करता है। मतलब मैरिज में वो चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, बिकॉज 5th हाउस जो है वो प्रेम पर लाभ का है, 12th पार्टनर की एंट्री है, 11th मैरिज का गेन है। जो बच्चा होता है तो बच्चा को डिले कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और आपको एक नए पार्टनर की एंट्री वहां पे दिला रहा है। 12th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 12th लॉर्ड क्या काम करते हैं, किसको फुलफिल करते हैं। तो 12th हाउस को समझना जरूरी है। 12th हाउस में क्या क्या है? 12th हाउस इज द हाउस विच शोज लॉस ऑफ सेल्फ। एक्सपेंडिचर दिखाता है, खुद की हानि भी है और ऐसे भी हानि है, एक्सपेंडिचर दिखाता है। ये विदेश को भी दिखाता है, बहुत सारे जो सीक्रेसी है, जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी दिखाता है। प्लस ये आपके पीछे का पोर्शन है, मतलब हेड का भी बैक का एरिया है। प्लस पार्टनर की एंट्री है, क्योंकि बैक साइड से होती है। ये आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। ये डायरेक्ट बैकुंठ से कनेक्ट करता है। ऑब्वियसली एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू गो टू द बैकुंठ, बिकॉज मोक्ष की बातें सब करते हैं, उसके लिए प्रयासरत कितने लोग हैं। 9th हाउस से ये 4th पड़ता है, तो धर्मा का ये हैप्पीनेस है। 10th हाउस से 3rd पड़ता है, इसका मतलब है कि यहाँ से कर्म इनिशिएट होता है, यहाँ से न्यू बिगिनिंग होती है। और ये पूरे, जब आप कालपुरुष को देखेंगे, दिस इज द एंड ऑफ द साइकिल। ये वो भाव है जो अंत दिखाता है, किसी भी चीज का अंत। तो इसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, वहां से 12th आप देखोगे तो उसका अंत समझ में आएगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग देखेंगे कि यह लॉर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए, जब अलग अलग भावों में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। 12th लॉर्ड इन 1st हाउस। अब लॉस ऑफ सेल्फ है, मतलब आपको हानि हो रही है। कैसे हानि हो रही है? आपके अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से। आपका खुद का निर्णय जो है वो गलत है। दूसरा, जो आपके एक्सपेंसेस है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप अपने ड्रेस के ऊपर खर्च कर रहे हो, आप सलून जा रहे हो, आप स्पा जा रहे हो, उसके ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हो। बट ये तय है कि ऐसा व्यक्ति जिसका 12th लॉर्ड 1st हाउस में होगा, वो अपने ऊपर खर्च करेगा, और अपने गलत डिसीजंस की वजह से वो अपने वर्क प्लेस को इम्पैक्ट करेगा निगेटिवली, जिसकी वजह से उसको हानि होगी। जब यह व्यक्ति ट्रैवल कर रहा होगा, ट्रैवल में इसके एक्सपेंसेस टू हाई होंगे। जब यह व्यक्ति कोर्ट केस वगैरह में जाएगा तो उस समय इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और खास करके अगर विदेश जाने की बात है तो वहाँ पे इसके एक्सपेंसेस हाई हो जाएंगे। ये भी इंडिकेशन है कि व्यक्ति अपने नेटिव को छोड़ करके विदेश जा सकता है। और जब आप विदेश जाते हैं तो ये 12th लॉर्ड आपके लिए 12th लॉर्ड नहीं रह जाता, और वहाँ पे जा करके ये आपको रादर भाग्य में और पूर्व पुण्य में सपोर्ट करना शुरू कर देता है। सो 12th लॉर्ड जब भी फर्स्ट को एफ्लिक्ट करे, बिकॉज इट इज एफ्लिक्शन। जब हम लोग 4th हाउस को देखते हैं कि आप विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसमें जो सेपरेटिव प्लैनेट देखा जाता है उसमें से एक सेपरेटिव प्लैनेट जो है वो 12th लॉर्ड है। तो 12th लॉर्ड अगर 1st हाउस पे आए तो किससे सेपरेट कर रहे हैं? खुद से सेपरेट कर रहे हैं। और दृष्टि कहाँ है? 7th हाउस पे। इसका मतलब आप और आपके स्पाउस के बीच का जो सेपरेशन है वो 12th लॉर्ड की वजह से। क्यों होगा? क्योंकि 12th लॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की एंट्री की होती है। आपकी शादी हो गई, कोई और आपके लाइफ में एंटर आया, 1st हाउस को एफ्लेक्ट किया, 7th हाउस के साथ उसको सेपरेशन दे दिया। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको बेड प्लेजर के चक्कर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाने, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकता है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, अगर आप बिजनेस में हैं तो ये वो जगह है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि 12th जो है वो 8th के ट्राइन में, 8th जो है वो अदर्स मनी का एक्सेस है। आप सोचो, अदर्स मनी का एक्सेस लेते हो और जो खर्च होता है वो बिजनेस में ना करके आप अपने ऊपर खर्च करते हो। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ, क्योंकि आप इससे बिजनेस बढ़ा नहीं रहे हो, बिजनेस का नुकसान कर रहे हो। और यहीं पे जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए ये अच्छी नहीं होगी। हायर एजुकेशन में कट लग सकता है, आपके इन लॉज के यहाँ कोई नुकसान हो सकता है, इनहेरिटेंस में आपके कट लग सकता है, प्लस सोशल सर्कल में आपको तकलीफ हो सकती है, घर परिवार छूट जाएगा, माता जी से आपको जो है कलेश हो जाएगा। तो 12th लॉर्ड 1st हाउस में अगर हो तो ये रिजल्ट देते हैं। यही 12th के लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाएंगे तो विदेश आपके धन संचय, मतलब विदेश से जो हानि हो रही है उसका काम हानि कराने का है, तो धन संचय कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि व्यक्ति जो पैसा खर्च कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च कर रहा है। जब कभी भी 12th लॉर्ड 2nd में आए तो व्यक्ति को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही इन्वेस्टमेंट, आज आपने 10,000 रुपये आपके पास है, आपने खर्च कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, कल वही रिटर्न बन के 1 लाख रुपये आपको आता है। विदेश से ऐसे लोगों को बहुत अच्छा पैसा का सोर्स रहता है, प्लस ये लोग जब डोनेट करते हैं तो इनका इनकम और ज़्यादा बढ़ता है।
ऐसा व्यक्ति जो भी खर्च करता है वो दो जगह पे खर्च करता है, एक तो अपने परिवार के लिए, पैसा को बढ़ाने के लिए, और दूसरा खास करके अपने फेस के ऊपर, जो पेन पोचाड़ा मैं मजाक में कहता हूँ, उसके ऊपर इसका बहुत खर्च होता है। ऐसे लोग देखा गया कि बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो अपने जिसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जा करके प्लास्टिक सर्जरी वगैरह पे भी ये लोग खर्च करते हैं। 12th का लॉर्ड जब सेकंड में हो तो ये सपोर्टिव किस चीज़ के लिए होता है, आपको प्रॉपर्टी दिलाता है। आप पैसा खर्च करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसी के मामले में आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है। मैरिज के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सोचो, ऐसे तो मैरिज की लॉन्जिविटी देख रहा है, एक मैलेफिक इन्फ्लुएंस 12 से कोई पार्टनर की एंट्री हुई मैरिज के बाद, सेकंड हाउस सेकंड मैरिज होता है, 7th को छोड़ के व्यक्ति जो है वो सेकंड में लगा हुआ है। दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग। सेपरेशन के मामले में चूंकि ये सेपरेटिव प्लैनेट होता है, परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन परिवार से एक सेपरेशन की भावना इसके अंदर रहती है। दोस्तों के साथ भी इसके साथ सेपरेशन की भावना रहती है, और एक समय के बाद इट्स अ लॉस्ट पर्सनैलिटी, मतलब करते करते आदमी जो है वो खुद से भी सेपरेट हो जाता है। जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ भी दोस्तों के साथ जो है, जो कलीग्स हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसकी दशा अंतरदशा आपको विदेश से पैसा लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपके एक्सपेंसेस टू हाई रहते हैं। आपके पिताजी की बीमारी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। आपके बड़े भाई बहन हो सकता है कि जब आप मकान खरीद रहे हो, बना रहे हो, तो वो आपसे पैसा लेंगे, वहाँ आपका पैसा खर्च होगा। आपके छोटे भाई बहन के हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। तो 12th लॉर्ड जब सेकंड में होंगे तो इस तरह से आपको लॉसेज और एक्सपेंसेस देंगे। यही 12th लॉर्ड जब थर्ड में चले जाए, दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट टू हैव। ठीक है, विदेश ले जाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th के लॉर्ड थर्ड में है, 12th को अर्गला दे रहे हैं, 4th का नेगेशन है, आपको विदेश लेके चले गए। लेकिन बेड प्लेजर और मेटिंग प्लेस कमिंग टुगेदर, ये वो लोग हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मोबाइल पे गुजारते हैं। ये वो लोग हैं जो एडल्ट्री देखते रहते हैं मोबाइल पे, जिसकी वजह से रात में लेट से सोते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर की एंट्री या पार्टनर तब मिलता है जब ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे होते हैं, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, या आप किसी जगह पे गए, किसी से मुलाकात हुई, वो आपका पार्टनर बन गया। ये प्लेसमेंट बहुत रिस्की प्लेसमेंट है महिलाओं के लिए, कि अगर ये प्लेसमेंट है और विवाह से पहले अगर मान लीजिए आप फिजिकल होते हैं, तो ट्रस्ट मी, देन यू विल गेट प्रेग्नेंट। सो दैट इज़ वन रिस्क दैट वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट, और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको भारी पड़ सकती है। प्लस ये यहाँ से जो अर्गला ये देता है वो 8th हाउस को भी अर्गला पड़ता है, मतलब हिडन डिज़ायर को भी वो बाहर लेकर के आता है। सो ये हिडन डिज़ायर आपके इन लॉज प्लेस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली है कि आपकी जो ये एक्टिविटीज़ वो इन लॉज प्लेस से भी रिलेटेड हो सकती है। इसीलिए चार्ट देख करके बहुत कुछ बताया जा सकता है कि कहाँ क्या चल रहा है। इन ट्राइंग टू द 11th हाउस, मतलब सोशल सर्कल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 12th का लॉर्ड थर्ड में जा रहा है, तो आपके छोटे भाई बहन के साथ आपको सेपरेट कर रहा है, और मदर के हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं। दिस इज अगेन गुड फॉर गोइंग आउटसाइड एंड मेकिंग मनी, बाहर जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का जॉब करके, कॉन्ट्रैक्ट पे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये आपके वर्क प्लेस पे आपको सपोर्ट नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट का है तो रेगुलर जॉब में नहीं रहने देता है। ये आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर डालता है। इस 12th लॉर्ड की दशा में आपकी हेल्थ खराब होती है, प्लस प्रॉपर्टी भी आप सेल करते हो, और प्रॉपर्टी सेल करके आप प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकते हो, विदेश जा सकते हो। तो बहुत बार देखा गया कि लोग प्रॉपर्टी यहाँ बेचते हैं और विदेश में जाकर के प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 12th लॉर्ड साधना का भी है, थर्ड हाउस में गए, वहाँ हाथ है, तो ऐसी साधना या ऐसा जिसको बोलते हैं योगा, जिसमें हाथ और नाक का इस्तेमाल होता है, लोग ऐसी साधना भी करते हैं। 12th लॉर्ड बैक ऑफ द माइंड है, और जब आप कविताएं लिखते हैं, जब आप कोई राइटिंग का काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक थॉट आपको बैक ऑफ द माइंड से आता है और आप अच्छा लिख पाते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे राइटर भी होते हैं, they write really well, but it's a lost personality who is writing, तो many of the people will not be able to connect। ऐसे लोग जब पेंटिंग वगैरह में जाएंगे तो 90% जब तक उनकी पेंटिंग समझ में नहीं आता है कि क्या पेंटिंग बना रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि 12th का लॉर्ड जब थर्ड में गया हुआ है तो कितना मेलेफिक या कितना बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है। डिफॉल्ट में देखिए तो केतु ऐसे घर में आ रहा है जो मरकरी का घर है, तो मरकरी केतु एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर एंड मरकरी है, जुपिटर के लिए मरण कारक स्थान होता है। इसका मतलब है राइटिंग के अलावा जो करेज वरेज की बात है वो नहीं होगी। प्लस जो आपके हिडन एनिमीज होंगे वो पड़ोस में होंगे, पड़ोस में ही आपके एनिमीज हैं, आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हो। नॉट नेसेसरली, आप पड़ोस में देखें आपको एनिमीज मिल जाएंगे। जब आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पे जाते हैं तो वहाँ भी आपकी किसी न किसी से जो है एनिमिटी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जेमिनी सुनते हो आपके दिमाग में जो चीज़ आती है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की आती है, और हाँ ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा।
और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकस। क्या है चर कारकस? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदस, अरुदा लगना, ए6। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप ए6 देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1 D9 D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे। प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। यही 12th के लॉर्ड जब 4th हाउस में आते हैं तो आपको सेपरेटिव प्लैनेट है, आपके नेटिव से आपको सेपरेट कर देते हैं, आपकी मदर से आपको सेपरेट करते हैं, आपका जो नेटिव घर है उससे आपको सेपरेट कर देते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर 2 फर्दर मेलेफिक इन्फ्लुएंस चाहिए। जो सेपरेटिव प्लैनेट है, सैटर्न है, सन है, राहु है, मार्स है, इनमें से किसी 2 का इन्फ्लुएंस आएगा तो व्यक्ति अपना घर छोड़ के कहीं और चला जाता है। लेकिन 12th का लॉर्ड आ रहा है तो आप किसके ऊपर, पहले बच्चे के हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर आपका खर्च हो रहा है। आपके स्पाउस को करियर स्टार्ट करने के लिए आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। पिताजी के लॉन्जेविटी मतलब हेल्थ को लेकर के आपका पैसा खर्च हो रहा है। माता जी के खुद की खुशी के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा तो आपका खर्च हो रहा है। एक्सपेंसेस आपके 2 हाई है। प्लस ये भी दिखा रहा है कि आपकी हार्ट सर्जरी वगैरह हो सकती है, जहाँ पे आपका पैसा ये खर्च हो सकता है। ये बैठ करके यहाँ भाई बहन के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। प्लस जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं, इसकी दशा अंतर दशा में आपको लोन मिल जाएगा। पिताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, किसी भी तरह के ट्रैवल में आपको सपोर्ट मिलेगा। बट चूंकि एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंडिचर करा करके ही वो सुख देगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। राइटिंग वगैरह के लिए अच्छा है। 12th जो है वो लॉस होता है, लॉस ऑफ व्हाट। सो आप जब 4th हाउस में आते हैं तो 4th हाउस सोसाइटी का है, एनजीओ का है। तो यहां अगर कुछ खोते भी हैं तो आप सोसाइटी को अच्छा करने के लिए खोते हैं। दैट्स नॉट द वर्स्ट प्लेसमेंट टू हैव। प्लस अगर पैसा आप खो रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। क्योंकि 4th हाउस से आप प्रॉपर्टी भी देखते हैं, आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो दैट्स नॉट द बेस्ट वर्स्ट प्लेसमेंट। लेकिन 12th हाउस का लॉर्ड मैरिज में डिले करता है या मैरिज में परेशानी खड़ा करता है, क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर आपके घर को विजिट कर रहा है। अगर 7th लॉर्ड इस 12th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना रहे हैं तो मान के चलिए कि जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का पार्टनर या थर्ड पार्टनर जब आपके घर एंटर कर रहा है तो आपके स्पाउस को इस बात की भनक होगी और आप पकड़े जाएंगे। ये फैमिली से आपको सेपरेट करता है, फैमिली से आपको दूर कर देगा, ये आपको अपने पहले बच्चे से दूर कर देगा, ये आपके अपने स्पाउस से दूर कर देगा। ये बहुत मतलब ये ऐसा सेपरेटिव प्लैनेट है जिसका एजेंडा बहुत क्लियर होता है, सेपरेशन देना, लॉसेस देना, और इन सब के माध्यम से व्यक्ति को ये बताना कि ये लाइफ भोगा के लिए नहीं है, मोक्षा के लिए है। जैसे 11th में हमने देखा कि डिजायर फुलफिल करता है, दिट्स ऑल अबाउट भोगा। 12वें घर में इट्स ऑल अबाउट मोक्षा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 12th का लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएगा तो अपने से छठा गया है, तो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अपने से छठा गया है तो आपके जो हिडन एनिमीज हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, फैंटास्टिक। जो लॉसेस है वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वो रिजल्ट ले जा करके 12th में लॉसेस नहीं दिखा पा रहा है। सेपरेशन देगा आपको, नो डाउट पहले बच्चे से सेपरेशन दे देगा। मैरिज के गेन को वो ब्लॉक करता है, मतलब मैरिज में वो चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, बिकॉज 5th हाउस जो है वो प्रेम पर लाभ का है, 12th पार्टनर की एंट्री है, 11th मैरिज का गेन है। जो बच्चा होता है तो बच्चा को डिले कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, और आपको एक नए पार्टनर की एंट्री वहां पे दिला रहा है। 12th लॉर्ड चूंकि एक्सपेंडिचर करता है तो मदर के ऊपर, मदर के हेल्थ के ऊपर, बड़े भाई बहन के हेल्थ के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर है। छोटे भाई बहन आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आपका एक्सपेंडिचर होता है। पिताजी के फ्यूचर को लेकर के, मतलब पिताजी के ओल्ड एज में आपका पैसा पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। खास करके आपके स्पाउस की जो डिज़ायर होगी उसको फुलफिल करते करते आप परेशान हो जाएंगे। जब 5th हाउस में 12th के लॉर्ड बैठते हैं तो अपनी दशा अंतर दशा में बिजनेस बहुत अच्छा देते हैं। अब आप पैसा खर्च करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप परिवारजनों के जो आप फैमिली से जो आपको वेल्थ मिलने वाला है वो मिल रहा है, प्लस यही फिफ्थ में बैठे हुए 12th के लॉर्ड पैसा खर्च करा के आपको ऐसी प्रॉपर्टी दिलाते हैं जिससे रेंटल इनकम आपका स्टार्ट हो सके। किसी भी ट्रैवल से बचे,
बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे एक्सपेंसेस आपके टू हाई होंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट करके आपका हॉस्पिटलाइजेशन का योग है। चूंकि ये वीडियो जो है वो नेटल प्लेसमेंट का है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सी द कंजंक्शन एंड द एस्पेक्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स, क्योंकि योगा ये डिसाइड करेगा कि एंड रिजल्ट क्या होने जा रहा है। अभी तो हम लॉर्ड का मूवमेंट अलग अलग घरों में देख रहे हैं। जब 12th का लॉर्ड 6th हाउस में आएगा तो 6th हाउस सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, बट वो लॉस कहां दे रहा है? जब 6th हाउस की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। और वो लॉस क्या करेगा? नेगेशन ऑफ द मैरिज कर देगा, मैरिज को नेगेट कर देगा, बिजनेस को नेगेट कर देगा। 12th का लॉर्ड 6th हाउस में आकर के सेपरेटिव प्लैनेट है, मामा घर से आपको सेपरेट कर देगा। और वो सेपरेट जब अर्गला विरोध अर्गला आप देखोगे तो बहुत जगह से वो जहां जहां से वो विरोध अर्गला दे रहा है, जैसे ये लॉर्ड आपको मैरिज से विरोध अर्गला दे रहा है, ये लॉर्ड आपको खुद से विरोध अर्गला दे रहा है। कैन यू इमेजिन कि ये खुद से एक समय आएगा जब व्यक्ति जो है लॉस ऑफ सेल्फ वाली फीलिंग में आएगा, और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति का बिजनेस जो है वो रिस्क पे हो, क्योंकि व्यक्ति आदमी बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद बिजनेस अगर खराब होता है, और मैं बार बार बिजनेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 6 and 12 जो है वो सर्विस नहीं है, ये ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। अकल्ट के लिए, रिसर्च के लिए दिस इज फैंटास्टिक, बट उसमें आपको साधना करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम साधक, you cannot become a normal astrologer. So someone who is really good at doing research, someone who is really good at doing sadhana on a daily basis, and the person will do really good. Person will have access to others money very easily. Person को बहुत easily जो है others money का access हो जाएगा। दोस्त यार से भी उसको सोर्स ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्त यार से ये प्लैनेट आपको सेपरेटिव प्लैनेट है तो सेपरेट करेगा। प्लस अब जैसे वो अर्गला दे रहा है, 8th हाउस पे अर्गला दे रहा है, मतलब अदर्स मनी दे तो रहा है लेकिन सेपरेटिव प्लैनेट है, तो आपको बहुत केयरफुली इसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो एस्ट्रोलॉजी से भी सेपरेट कर रहा है, आपके इन लॉ से भी सेपरेट कर रहा है, आपके अदर्स मनी को भी सेपरेट कर रहा है। तो ये ट्रिकी प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि निगेटिव भाव मतलब 6, 8, 12 के मालिक को जब अर्गला विरोध अर्गला जब आप एनालाइज कर रहे होते हैं तो इतना सिंपल नहीं होता है कि रखा और बोल दिया कि इसको ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें 12th लॉर्ड का सपोर्ट चाहिए नहीं ना, टू बी ऑनेस्ट। लॉस कौन चाहता है? कौन चाहेगा कि लॉस हो जाए और सपोर्ट मिले? जैसे ये 12th लॉर्ड पार्टनर की एंट्री दिला दिया, लेकिन ये सेपरेटिव प्लैनेट है। अब 5th को ये अर्गला दे रहा है, तो अर्गला देके क्या सपोर्ट करेगा कि तुम छोड़ दो, क्योंकि वो सेपरेटिव प्लैनेट, वो बोलेगा छोड़ दो जी, कोई मतलब नहीं बनता, क्या फर्क पड़ता है इससे, छोटे भाई बहन छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, एक्यूमुलेटेड वेल्थ छोड़ दो। तो वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ अर्गला जहां पे ये छोड़ने की बात हो रही है। लेकिन चूंकि ये 12th का लॉर्ड है और विदेश से लेकर के आ रहा है और ट्रेड दिखा रहा है, तो पर्सन शुड बी इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, किसी तरह का ट्रेड इन एंड आउट करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।